हेलो दोस्तों, मैं होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर अतीक अहमद। आज हम देखते हैं एक होम्योपैथिक माइंड रुब्रिक्स डिल्यूजन हैप्पी दैट ही विल नेवर बी इन हिज ओन हाउस। अगर इस माइंड रुब्रिक्स को इस तरीके से भी पढ़ेंगे कि डिल्यूजन दैट ही विल नेवर बी हैप्पी इन हिज ओन हाउस, यानी वो अपने घर में कभी खुश नहीं रहेगा। ज़्यादातर क्या होता है कि लोग अपने घर में संतुष्ट रहते हैं, अपने घर में खुश रहते हैं, कहीं अलग भी गए तो वो उनको अपने घर में आने की जो है तलब बनी रहती है कि जल्दी से अपने घर में पहुंचे। लेकिन आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को क्या होता है कि उसको अपने घर में भी लगता है कि वो कभी खुश नहीं रहेगा, यानी उसको अपने घर में उसको लगता है कि हम कभी खुश नहीं रहेंगे। उसको अपने घर में ही तमाम इस तरीके की प्रॉब्लम दिखती है, तमाम झंझट दिखता है, चारों तरफ अशांति दिखती है, यानी डिस्टर्ब बना रहता है वो, और उसको लगता है कि हम अपने घर में कभी खुश नहीं रहेंगे। तो इसमें केवल सिंगल मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम। अगर इस तरीके के पेशेंट जो है इस पे ज़्यादा जोर दे रहा है कि वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब हमको लगता है कि हम अपने घर में ही जो है खुश नहीं रह पाएंगे, हम अपने घर में खुश कभी नहीं रहेंगे, इस तरीके के पे अगर ज़्यादा जोर दे रहा है तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन देने से जो भी प्रॉब्लम होती है वो बहुत फ़ायदा होती है। आर्सेनिक मरीज में देखें तो इसमें दो महत्वपूर्ण सिम्टम होते हैं कि एक तो उसको जब तक वो अपने हिसाब से सारे काम को, अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं मैनेज कर लेता है, तब तक वो शांति से नहीं बैठ पाता है। तो इसके लिए एक होम्योपैथिक माइंड रुब्रिक्स होती है, रेस्ट कैन नॉट रेस्ट व्हेन थिंग्स आर नॉट इन प्रॉपर प्लेस। यानी आर्सेनिक एल्बम का पेशेंट क्या होता है कि जैसे कोई मेड काम करके गई, घर का काम करके गई, तो जो लेडीज़ है वो उसको जो है सेटिस्फाइड नहीं होती है, दूसरे के काम से वो सेटिस्फाइड नहीं होती है, यानी वो अपने हिसाब से उस काम को करना चाहती है। अगर उसके हिसाब से काम नहीं हुआ है तो वो जो है सेटिस्फाइड नहीं रहती है, वो फिर से अब उस काम को फिर से वो करेगी, वो उस काम को फिर से वो करेगी। पता लगा बर्तन वैसे जो है पानी डाल के खाली धुल के रख देगी, उसको लगेगा कि कुछ गंदा सा लगा हुआ है या कुछ लगा हुआ है, उसको संतुष्टि नहीं होती है। जब तक वो अपने हिसाब से काम नहीं कर लेती है तब तक वो जो है वो शांति से बैठ नहीं पाती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि वो आसानी से तृप्त नहीं होता, आसानी से सैचुरेट नहीं होता, कंटेंट नहीं होता है, उसको और ज़्यादा पाने की इच्छा रहती है। तो इसके लिए भी एक माइंड होती है, डिजायर मोर देन सी नीड्स, यानी जितनी उसको इच्छा होती, जितनी उसकी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा उसको डिजायर होती है, उससे ज़्यादा उसकी डिजायर होती है कि अगर थोड़ा मिल रहा है तो थोड़ा से और मिल रहा है, थोड़ा से और मिल जाए। तो इस तरीके से ये भी आर्सेनिक का एक खास सिम्टम लक्षण होता है, माइंड रुब्रिक्स होती है, डिजायर मोर देन सी नीड्स। तो इस तरीके से अगर देखें तो आर्सेनिक मरीज को अपने ही घर में लगता है कि उसका दम घुट रहा है, उसको बहुत अशांति लगती है, डिस्टर्ब लगता है, उसको यही बना रहता है कि हमको लगता है कि हम जो है अपने ही घर में खुश नहीं रह पा रहे हैं, हम अपने ही घर में खुश नहीं रहेंगे। ही विल नेवर बी हैप्पी, यानी कभी वो खुश नहीं रहेगा। उसको दिमाग में ये बैठ जाता है कि हम अपने ही घर में जो है कभी खुश नहीं रह पाएंगे, खुश नहीं रह रहे हैं और न खुश रह पाएंगे। इस तरीके का अगर फीलिंग उसके अंदर बैठी हुई है तो वहाँ पे फिर आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन देने पे जो प्रॉब्लम होती है उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।